अगर मैं कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था एंड ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर था अब तक। एंड आप में से जिन्हें भी लग रहा है कि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। एंड क्या आप जानते हो कि हर साल दुनिया भर में हज़ारों की संख्या में लोग हीट रिलेटेड इश्यूज़ के कारण मारे जाते हैं। एंड इस बढ़ती गर्मी के कारण इंडिया के कई हिस्सों में हमें ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर्स जैसी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है एल नीनो एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सो बी रेडी, क्योंकि इन दिस वीडियो में इन सारी बातों को इन डिटेल कवर करूंगा एंड हम इनके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। मई 2024 को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली के एक शहर मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और यही नहीं, 1 जून 2019 को राजस्थान के एक जिले चूरू में 50.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब मानोगे नहीं, बट इंडिया भी अरब कंट्रीज की तरह डे बाय डे हाई इंटेंसिटी वाले टेम्परेचर से गुजर रहा है। इसका मेनली शिकार लो इनकम वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर हीट वेव्स के कारण मार्च से जून के बीच नियरली 700 लोगों की मौत हुई एंड 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। दैट्स वाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2024 को हॉटेस्ट ईयर ही डिक्लेयर कर दिया। इस बढ़ती गर्मी का मेन रीजन तो बहुत सारे हैं, बट मेजर रीजन से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। लाइक पास्ट में जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज होता था उससे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। लाइक साइंटिस्ट्स के हिसाब से 2030 तक इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हम सब के लिए एक मॉर्निंग से कम नहीं है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड वेदर में सडन चेंज को कहते हैं। इसके कारण हमें सूखा, बाढ़ एंड जंगलों में आग जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका कारण मेनली हम लोगों को द्वारा ज्यादा यूज किए जाने वाली एनर्जी, जिसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी, इन सब का यूज हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन को रिलीज करता है, जो कि सन से आ रही हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण ओवरऑल एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसका अंजाम बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट वेव जैसी क्राइसिस होती है। इन इजी वर्ड्स, हीट वेव्स कुछ दिनों का फेज होता है जिसमें एटमॉस्फेयर में ट्रैप हीट के कारण नॉर्मल से ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे ही एक हीट वेव 1998 में देखने को मिली थी, जिसमें 2500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी इंडिया में। ये इंडियन हिस्ट्री की अब तक की सबसे डेडलिस्ट हीट वेव मानी जाती है। हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप्ड होती जा रही है कि 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन की 68% की लैंड अर्बनाइज्ड हो जाएगी। अर्बनाइजेशन करना बुरी बात नहीं है, बट राइट नाउ हम लोग सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमारे रियल ट्रेजर नेचर को हद से ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। लाइक ईयर 2000 से लेकर 2023 तक 2.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट काट दिया गया, जिसमें मौजूद पेड़ों ने 2 करोड़ 30 लाख किलोग्राम CO2 एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी। हर साल लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। जैसे कि रिसेंट तेलंगाना वाला केस ही ले लो, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गोची बाउली फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। ये जंगल 40,000 पेड़ों के साथ 233 पक्षियों की प्रजाति का घर भी है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस इंसिडेंट के टोटली अपोजिट हमें पास्ट में चिपको मूवमेंट जैसे बढ़िया इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाया। आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ये फील किया है कि जहाँ हरियाली और पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ हमें गर्मी से रिलीफ मिलता है एज कम्पेयर टू प्लेस लाइक हमारे घर, ऑफिस। इसी को साइंस के लैंग्वेज में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जिसमें पेड़ों से घिरे इलाकों में बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज वाले इलाकों के मुकाबले कम गर्मी लगती है। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, जस्ट कंक्रीट एंड ग्लास की बिल्डिंग हीट को रोक लेते हैं, जिसके कारण हमें वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है एज कम्पेयर टू प्लेस लाइक जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं। इन सब के अलावा पैसिफिक ओशियन में होने वाली एक ऐसी एक्टिविटी भी है जिसके कारण हमें इंडिया में एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम मानसून देखने को मिलती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल नीनो एंड ला नीना, जिनका स्पेनिश में मतलब होता है
अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। एक शॉर्ट इन्फो देता हूँ आपको इसके बारे में। बेसिकली साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में पेरू नाम की जगह है। जब पेरू के कोस्टल एरिया के ओशन में टाइड विंड स्लो हो जाती है एंड ओशन का वाटर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसके कारण हमें इंडिया में कम बारिश एंड एक्सट्रीम सिचुएशन में सूखे जैसे नेचुरल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। एंड इन ला नीना इसका कंप्लीट अपोजिट है। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सो एक्सट्रीम हीट सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट्स पर हद से ज़्यादा गर्मी होती है। इसी कारण से वहाँ के बहुत से लोगों का स्किन कलर सनलाइट एंड हैवी हीट के कारण डार्क हो जाता है। लास्ट अभी 2023 में वहाँ सिर्फ हीट वेव्स के कारण 15,000 लोगों की मौतें हुई। ये तो कंफर्म है कि इंडिया अकेला देश नहीं है जो कि एक्सट्रीम गर्मी का शिकार है। सो इन माई ओपिनियन एवरी कंट्री शुड हैव टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। जैसे कि हमें मोस्टली ध्यान देना होगा कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पर पॉल्यूशन एंड वेस्ट को रिड्यूस कर पाएं ऑन प्लेस ऑफ एनर्जी जो हम अभी यूज कर रहे हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड गैस। In as soon as possible natural energies like solar, hydro and geothermal जैसे एनर्जी से रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके सॉल्यूशन की बात हो चुकी है। जैसे कि हम बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जो कि रियो समिट 1992 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, जिसने बाद में 195 देशों के साथ मिलकर 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत की। इसका मेन मोटिव था इंटरनेशनली ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कम करना एंड ग्लोबली एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने देना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। इसमें कोशिश की जाएगी कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस ना करे, ताकि आने वाली जनरेशन को भी एक सुंदर एनवायरनमेंट देखने का मौका मिले। नहीं तो नेचर आर्टिकल के एक स्टडी में तो ये सामने आया था कि जो भी लोग 2020 के बाद जन्म लेंगे उन्हें पूरी लाइफ में हर साल हैवी हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एग्रीमेंट बना। इंडिया ने भी पेरिस एग्रीमेंट 2015 को ज्वाइन किया था एंड आई एम स्टिल हैप्पी कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट। सो ये तो हो गई बात नेशनली पार्टिसिपेशन की। बट अगर इंडिविजुअली आप क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन सब पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। लाइक हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना है एंड कोशिश करनी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन साइकिल, पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो। अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो प्रिफेयर करें इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो लाइट्स, पंखे एंड AC कुछ भी हो जिसका यूज ना हो उसे काम होते ही ऑफ कर दें। जस्ट बिकॉज भले ही माइनर लेवल पे, बट ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एंड बढ़ती गर्मी का रीजन है, क्योंकि हजारों AC, पंखे, कूलर देश भर में यूज होते हैं। जब भी आपका यूज हो जाए इन सब का तो इन्हें इमीडिएटली टर्न ऑफ कर दें। मुझे बस यही कहना है वीडियो एंड करते हुए कि डोंट वेट फॉर चेंज, बी द चेंज। आई मीन क्लाइमेट चेंज तो होता रहेगा, इसे कम करना है तो आपको मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपकी आने वाली जनरेशन एंड आप अपने खुद के लिए एक फ्यूचर में ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।